Hello friends, good evening. Welcome to All Time Study Channel. In this video we will discuss about हिंदी साहित्य सीरीज़ जो कि हमने लास्ट वीडियो में छायावाद के प्रश्न डिस्कस किए थे। इसमें हम जो हो प्रगतिवाद के जो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है टीजीटी, पीजीटी, DSSB, NUS, KVS के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है। तो ये देखने को मिलती है धारा प्रगतिवाद। तो फर्स्ट आंसर है आपकी स्क्रीन पर सन 1935 से कुछ प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर जो हो चलता है। तो प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। प्रगतिवादी कवियों के नाम कौन कौन से आएंगे, जैसे नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह, सुमन और गजानन माधव, मुक्तिबोध जैसे जो है वो कवि आपको प्रगतिवाद में देखने को मिलेंगे। सेकंड है कि प्रगतिवाद काव्य सृष्टि किसकी है, दार्शनिक की है, व्यक्तित्व की है, वर्ग चेतन प्रधान की है या यथास्थितिवादी की है। तो ये है आपकी वर्ग चेतना प्रधान की। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है। तो अगेन फिर से द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद आपका प्रगतिवाद काव्यधारा का आधार है। डैश प्रगतिवाद का आधार है, तो किसे कहेंगे हम, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को। पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर है प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय या हिंदी भाषी प्रांतीय। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है वो स्तर की संस्था है प्रगतिशील। नेक्स्ट है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। तो ये की है प्रेमचंद ने। नेक्स्ट है लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। तो अगेन रिपीट आपका फिर से आंसर, सॉरी फ्रेंड थोड़ा मिस क्लिक हो गया था एकदम से। सो इसमें होगा आपका आंसर प्रेमचंद। नेक्स्ट है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में की गई थी। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपके प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। तो ये हुई थी आपके मुल्क राज आनंद वह सज्जाद जहीर के। नेक्स्ट है प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। छायावाद के बाद आपका प्रगतिवाद आया है, क्योंकि छायावादी रोमानित प्लायनवाद प्रवृत्ति रही है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना रही है। मार्क्सवादी की भी जो है यहाँ पे योगदान रहा है। तो डी आपका राइट आंसर है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है। तो ये है आपका रूपवाद, बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो कौन सी नहीं है। आंसर है धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था। ये जो है वो प्रगतिवादियों की विशेषता नहीं है। सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, शोषण वर्ग के प्रति घृणा और जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, ये तीनों आपके राइट है, लेकिन फर्स्ट आपका राइट नहीं है। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था। तो ये है नागार्जुन का। नागार्जुन आपके प्रगतिवादी कवि हैं।
नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो ये है आपका प्रगतिवादी, प्रगतिवाद के जो ये कवि है। नेक्स्ट है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? तो ये है आपका नागार्जुन। बी आपका राइट है। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो हो सही नहीं है? प्रगतिवादी जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पनालोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी, और प्रगतिवाद की जो मूल प्रेरणा वो मार्क्सवाद से विकसित हुई है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानते हैं। तो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? तो यह है रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी कवि कौन से हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल जो आपके प्रतिवादी कवि। नेक्स्ट है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इनके रचनाकार कौन है? तो यह है केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन माने गए हैं? ये माने गए हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो आंसर होगा यहाँ पे युग की गंगा और नींद के बादल। अबे सुन बेगुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। तो इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो प्रगतिवादी कविता से है। ये जो है वो आपके निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुता से ली गई है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? तो ये है आपके अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? तो अंधेरे में। इसके जो रचयिता है वो मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? तो ये है मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो ये है आपके मुक्तिबोध। नेक्स्ट है, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो ये लिखी है मुक्तिबोध ने। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यह है गजानन माधव मुक्तिबोध। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की कविता में नहीं है। तो आंसर होगा अंधेरे में। मुक्तिबोध की राक्षस या अंधेरे में कविताओं में फैंटेसी अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभव की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव तथा झटपटाहट है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है तो कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो आंसर है जन्मदिन की धूप में। फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? ये किया गया था भारत इतिहास और संस्कृति को। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य भाषा में हैं? तो ये है अवधी भाषा में। दिनकर की काव्य रचना कौन सी जो है यहाँ पे नहीं है? तो त्रिधारा जो है वो दिनकर की रचना नहीं है। बाकी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की जो है वो रचना है। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वो ये है रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये है दिनकर की। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा है? तो ये कहा है कुरुक्षेत्र।
रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो ये है कुरुक्षेत्र। दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो यह कुमकुम। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन है? ये है शंभुनाथ सिंह। तो नवगीत योगदत्त शर्मा की प्रतिभा से प्रभावित होकर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक योजना में प्रथम कवि के रूप में संकलित किया और उनके संपादित नवगीत दशक 1, 2, 3 है। तो ये थे फ्रेंड्स प्रगतिवाद की कुछ क्वेश्चंस, अराउंड 50 क्वेश्चंस थे तो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।